किसानों के लिए अभी उन्होंने कर्जा माफ़ करने के लिए बोला है, अभी माफ़ तो किया नहीं है। महंगाई इतनी तेज है, अरे आप सब्जी लेने जाओ ना, अरे वो तो 400-500 रुपये कहीं से कम ठेला लगा के कमा लेगा ना वो। आप जानकारी ही नहीं, आप MSc की डिग्री लेके घूम रहे हो। जितने पदों की वैकेंसी आती है वो पद की संख्या बढ़ाया जाए, यही बोलेंगे कि मैं मामों को ही वोट दूंगी। ये क्या कहना चाहेंगे मौजूदा चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। और जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर थोड़ा सा, जैसे सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं, सिलेंडर सेम रेट पे होना चाहिए, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। वो तो ठीक है, बहनों को दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है, ठीक है, सशक्त बना रहे हैं, मगर फ्री देना सही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान तो कलेक्टरों से ये बोले थे कि भाई जिन लोगों के मतलब पुरुष के नाम पर कनेक्शन है, मैं लाडली बहनों से कहता हूं कि लाडली बहन अपने नाम पर करवा लें ताकि उनको 450 रुपये में गैस आ सके। इस प्रकार की घोषणा उन्होंने कुछ दिन पहले एक चुनावी सभा में की थी। ठीक है, वो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं गैस सिलेंडर तो ठीक है, सही हो रहा है, सस्ता हो रहा है, मगर और तो महंगाई बढ़ रही है ना। सभी चीज़ों आप कम से कम 1000 लेके जाइए ना, सब्जी नहीं ले पाएंगे आप। वो तो ठीक है, कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मगर उनको थोड़ा सा महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए। हो रहा है अच्छा, क्राइम भी कम हो रहा है, ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार में क्राइम भी कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मगर थोड़ा सा महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए। जो नीचे बीच वाला दबता है ना, बीच वाला वो बेचारा दबता जा रहा है। आप समझ लो 20,000 जिसकी 20,000 सैलरी है, 25,000 उसका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है। आपको तो मालूम नहीं चल पा रहा है, महंगाई इतनी तेज है। अरे आप सब्जी लेने जाओ ना, आप सब्जी खुद लेने जाओ 1000, आप किराने का सामान एक झोला 5,000 10,000 रुपये लेके जाओ, एक किराने का सामान एक झोला लेके नहीं आ पाओगे। आ पाओगे आप खुद बताओ, लेके आ पाओगे? मेरा कहने का मतलब सरकार अच्छी तरह से चल रही है, वो मतलब नहीं, मतलब ये है थोड़ी सी महंगाई और कम करनी चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर में, और भी जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो रोज़ अपन यूज करते हैं रोज़मर्रा में, उनके लिए जो चीज़ें थोड़ी सी कम करनी चाहिए, महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर काफ़ी बात की जाती है, जो युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, तो रोजगार देने में मध्य प्रदेश की सरकार, जो मौजूदा सरकार शिवराज सिंह चौहान, वो कितनी सक्षम रही है? देखो, बेरोजगारी का मतलब ये है, जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा, जैसे आप पढ़ लिख के आए हो, ठीक है ना, आपने पत्रकारिता की है, आप काम कर रहे हो, अब पढ़ लिख के MSc करने के बाद जब कुछ आता जाता ही नहीं है तो बेरोजगार तो घूमेंगे ना। वो आदमी जो काम करने वाला होगा, जो काम कुछ भी करने वाला होगा, कोई काम करने वाला होगा ना, वो अरे वो तो 400-500 रुपये कहीं से कम ठेला लगा के कमा लेगा ना, वो सब्जी लगा कमा लेगा। वो करने से नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, डिग्री ले, अरे प्राइवेट भी नौकरी उसको ही दे सकता है जिसके पास नॉलेज हो, जानकारी हो। अब आप जानकारी ही नहीं, आप MSc की डिग्री लेके घूम रहे हो, मास्टर MBA की डिग्री लेके, जब आपको जानकारी ही नहीं तो काम सामने वाला कौन रखेगा? आप चाय की दुकान में ये रखने के लिए तैयार से, जब किसी को चाय बनाते नहीं बने, सामने वाला चाय की दुकान में काहे के लिए रखेगा? है, नॉलेज होना चाहिए ना, वो तो अलग बात है। देखिए, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी कोई भी सरकार आए 100% कोई नहीं दे सकता। कोई प्राइवेट, कोई कहीं कैंप लगा के, कहीं प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट भी भर्ती है, एक भर्ती पे कितने लोग आते हैं? एक भर्ती अगर निकलती है आपके हिसाब से कितने लोग खड़े होते होंगे लाइन में? 1 लाख लोग खड़े होते हैं, ठीक है ना। मतलब बेरोजगारी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपन काम कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर अपन काम कर रहे हैं, नहीं काम मिल रहा, अपन कुछ कर लेंगे, सब्जी का ठेला लगा लेंगे, कहीं कुछ कर ले, कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। कुछ तो ऐसे विकलांग है, वो भी काम कर रहे हैं, वो 400-500 कमा रहे हैं। अपन लोगों के पास हाथ है, पैर है, आँख दिखता तो है, अपन चल सकते हैं, सही सलामत है ना। मतलब युवाओं का लेकिन कहना है कि वैकेंसी जो आती है, जितने पदों की वैकेंसी आती है, वो पद की संख्या बढ़ाया जाए, सरकार इतना तो कर ही सकती है। और अब पद की संख्या, अब जहाँ पे अगर 10 लोगों के फुलफिल करना है, मान लीजिए ऑफिस है, किसी में 10 लोग चाहिए और 20 लोग कहाँ से जगह निकाल देंगे? वो उतनी जगह निकालेंगे ना जितना उनका बजट होगा, बजट के ऊपर जगह निकाले क्या होगा बताइए? अब आपका बजट 10,000 रुपये है और आप 15,000 रुपये वो करेंगे तो कहाँ से निकलेगा फिर? मतलब आपके अनुसार से कौन वापसी कर रहे हैं, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज अभी तो देखिए, अभी मौजूदा हालत में वही वापसी करेंगे अभी। क्या आप देखिए ना, आप कहीं सर्वे करके देखिए, जो लेडीज़ों में आप खुद पूछेंगे, लेडी यही बोलेंगे कि मैं मामों को ही वोट दूंगी। आप कहीं सर्वे करके देख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप कुछ सर्वे में अगर आप TV चैनल में अगर आप देखिए, कहीं भी देखिए, अभी तो यही लग रहा है। अब तो फिर
वो जनता की पर रुझान है, क्या करते हैं वो तो वोटिंग जो होती है तो वो ओझल में होती है, ऐसा नहीं किसी को बता के कोई वोट करता है, ठीक है ना। मगर अभी तो उन्हीं का लग रहा है। मगर ये है कि महंगाई थोड़ी सी कम करनी चाहिए इनको, आपके हिसाब से कम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, महंगाई तो कम होनी ही चाहिए। कम होनी चाहिए। अब बेरोजगारी वाला सवाल, इंसान जिसको काम करना है तो बेरोजगार नहीं है, जिसको एकदम झंडा लेके अब खड़े रहना है कि हाँ मैं एमएससी किया हूँ, बीए किया हूँ, बीएससी किया हूँ, मुझे नौकरी 40,000 की चाहिए, 20,000 की चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। इंसान काम करे, जो काम करने वाला अभी भी कर रहे हैं ना। किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसानों के लिए अभी तो क्या है, देखिए किसानों के लिए अभी उन्होंने कर्जा माफ़ करने के लिए बोला है, अभी माफ़ तो किया नहीं है, पर किसानों के लिए हो गया ठीक। किसानों के लिए भी सही है, उनको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उनके लिए भी सही है। किसान गांव के लोग हैं वो भी उधर ही जा रहे हैं, मामा की तरफ ही जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान समय में अभी उन्हीं का रुझान है। अब फिर जनता के ऊपर है किसके ऊपर क्या वोट देते हैं, क्या करते हैं, मगर अभी तो वही चल रहा है। चलिए, इनका कहना है कि रुझान बीजेपी की तरफ से है, लेकिन या तो मतदान के बाद और मतगणना के बाद पता साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है।